Hello, my dear students. Welcome to my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो 11th क्लास के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे लास्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपको आगे करवाने जा रही हूँ। तो टॉपिक रहेगा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम 4 केसेस कर चुके हैं। व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, discounting of bill is endorsed, and last one is the bill is sent for the collection. इन चारों केसेस पे हम लोग पूरा विद इलस्ट्रेशंस एंट्रीज हम लोग कर चुके हैं। मेरी लास्ट वीडियो में देखिएगा आप लोग। अब उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आगे बढ़ती हूँ। वेरी इजी, डिसऑनर ऑफ अ बिल। जब बिल हमारा क्या हो गया, डिसऑनर्ड, साथ में हम आज ही करेंगे रिन्यूअल ऑफ अ बिल। बिल कैंसिल भी हुआ, लेकिन एक्सेप्टर की रिक्वेस्ट पे हम दोबारा से बिल को रिन्यू भी करने जा रहे हैं। साथ में इसी में ही अगर आता है इंटरेस्ट, तो उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे आज की वीडियो में, एंड विद ऑल द इलस्ट्रेशंस। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट बताऊंगी, इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोग इलस्ट्रेशंस भी करेंगे ताकि आपको बहुत जल्दी आराम से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। चलिए मैं अपने पहले एग्जाम्पल पे ही आती हूँ। जैसे हमने शुरुआत में सीखा था, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। ए ने बी को माल बेचा उधार में। अब ए के पास कोई प्रूफ नहीं है कि बी मुझे टाइम पे पेमेंट कर देगा, इसीलिए प्रूफ लेने के लिए ही ए ने बी के नाम पे बिल लिखा। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी सपोज फॉर 3 months, और उस बिल में सब कुछ टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई हैं। है तो वो अनकंडीशनल ऑर्डर, लेकिन उसमें अमाउंट, रुपीज़, टाइम सब लिखा हुआ है। इसीलिए उसने बिल को, बी ने उसको एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया कि मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपको 3 months के बाद विथ 3 ग्रेस डेज आपको मैं पेमेंट कर दूंगा। इस बात की हम लोग एंट्रीज कर चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एंट्रीज को भी। पहला हमने बोला ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे 2 बुक्स बनी आपकी, एक तो ए, दूसरा बी। ए कौन है, हमारा ड्रॉर, और बी कौन है, ड्रॉई, है ना, जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल को। ठीक है, माल बेचा गया, बी डेबिट टू सेल्स। कौन है रिसीवर माल का, बी। इसने माल खरीदा है बी ने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। ए ने बी के नाम पे बिल लिखा, बी ने उसको एक्सेप्ट किया और ए को दे दिया। इसके पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बीइंग द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इसने दी है एक्सेप्टेंस, किसको दी है, ए को दी है। ए डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है ना। अभी तक हमने यहाँ तक सीखा था, और हम ये मान के चल रहे थे कि जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई तो बी ने पेमेंट कर दी। एक बार उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई तो इसने पेमेंट कर दी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसे पेमेंट मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है ना, यहाँ तो हमारा किस्सा ही खत्म हो गया। बिल लिखा गया था, एक्सेप्ट हुआ, टाइम आने पर, डेट ऑफ मैच्योरिटी आने पर पेमेंट कर दी गई है, वेरी गुड, काम हमारा खत्म हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, ऑन द ड्यू डेट बी रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट। बी ने कहा सॉरी सर, मेरे पास तो पैसे ही नहीं देने के लिए, मैं तो इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मैं तो दिवालिया घोषित हो गया हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऑन द ड्यू डेट बी रिफ्यूजेज टू मेक द पेमेंट। अब पेमेंट तो हुई नहीं, सिर्फ बिल लिखा गया था, बिल एक्सेप्ट हुआ था और ए को वापस मिला हुआ था। बिल लिखा गया था, एक्सेप्ट हुआ, और ए के पास बिल यहाँ तक पड़ा हुआ है। लेकिन डेट ऑफ मैच्योरिटी आने पर ए ने बी को बोला तुम पेमेंट करो, लेकिन बी रिफ्यूजेज टू मेक द पेमेंट कि सॉरी सर, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं बिल का डिसऑनर होना, बिल का कैंसिल होना। अब ए के पास क्या प्रूफ है कि मैंने इसको बिल दिखाया है और बी पेमेंट नहीं कर रहा, कोई प्रूफ है उसके पास, नहीं ना। तो क्या होता है कि विद इन टाइम ही हैज़ टू सर्व द नोटिस टू द बी। इसके लिए क्या होते हैं कि नोटरी पब्लिक्स खुले होते हैं जगह जगह पर। टू एस्टेब्लिश फैक्ट बिल वॉज प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिसऑनर्ड, कि मैंने बिल दिखाया था और बिल हमारा डिसऑनर हुआ है,
इसके लिए वो जाता है नोटरी पब्लिक्स के पास। दे आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। वो आपके इस काम के लिए थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। वेरी स्मॉल फीस दे चार्ज कि आप दोनों पार्टी सामने आओ, हमारे सामने बिल को प्रेजेंट करो, और बी रिफ्यूज़ करेगा और वो इसके लिए चार्जेस लेते हैं। ठीक है ना। अभी चार्जेस कौन पे करेगा? नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? भैया जो लेके गया वही पे करेगा ना, पेड बाय द होल्डर। पहले तो वो पे कर देगा, लेकिन बाद में वो उस एक्सेप्टर के नाम पे, बी के नाम पे वो डाल देगा कि तुम अब इन चार्जेस की पेमेंट भी तुम्हें को ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब बात आई हमारे यहाँ पर जब हमने चार्जेस पे किए। अब देखिए ना, इसके पास बिल था, ये गया, चार्जेस पे किए, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश में दे दिए। बाद में इसने उससे बोला कि तुमसे ही लूँगा मैं, यू हैव टू पे दिस, आई हैव पेड ऑन योर बिहाफ। तो ये उसके नाम पे डाल देगा, बी डेबिट टू नोटिंग चार्जेस। बी डेबिट टू नोटिंग चार्जेस तुमने मुझे देने हैं। ठीक है ना। अब इसने बोला हाँ ठीक है दे दूंगा, तो नोटिंग चार्जेस टू ए, पेबल टू ए दूंगा मैं बाद में आपको। ठीक है ना। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, राइट। अब मान लो मैंने कहा कि इन दोनों की मैं कंबाइन 2 एंट्रीज में क्यों करूं? अब तो हम बड़े बच्चे बन गए हैं, तो मैं 2 एंट्री पहले पेमेंट करें, फिर सीधा ही वो एंट्री क्या करता है, ये काटा, बी डेबिट टू कैश, कि बी के नाम पे मैंने इतना अमाउंट लिख दिया, इसको अब ये हमारा ड्यू, इसके ऊपर ड्यू हो गया। ठीक है ना। अब हमने बात करी, ये तो चार्जेस पे करके आ गया, अब बिल हमारा कैंसिल हुआ। पहले एंट्री मैंने क्या की हुई थी, बिल रिसीवेबल टू बी। अब इसी बिल को हमें जो कैंसिल करना है, उल्टी एंट्री कर दो, दोबारा से रिवर्स, बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल हमारा क्या हो गया, कैंसल्ड, डिसऑनर्ड। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, एंट्री हमने क्या की हुई है, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, अपोजिट बिल्स पेबल टू ए। बिल हमारा क्या हो गया, डिसऑनर्ड, कैंसल्ड, सिंपल। अगर मान लो मुझे ये दोनों एंट्रीज भी नहीं करनी, ये भी एंट्री नहीं करनी, तो मैं साथ में इसी में ही एंट्री में डाल सकते हैं हम लोग, बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। ये जो कैश है वो क्या है, नोटिंग चार्जेस के लिए है। ऐसे ही इसके ऊपर ड्यू हो गए हैं, तो ये भी ही डाल देगा, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। बजाय हम यहाँ पे एंट्री अलग अलग दिखाएंगे, यहाँ पे भी हमने अलग दिखाया एंट्री, नोटिंग चार्जेस टू ए। तो अब बड़े बनो थोड़ा सा, इकट्ठी एंट्री करो, कंबाइन एंट्री करो, क्योंकि बाकी केसेस में भी करने में आपको आसानी रहेगी। तो हमने सिंपल एंट्री कर दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। कितना अमाउंट ड्यू है, ये अमाउंट बिल का, ये अमाउंट चार्जेस का, मुझे इतना उसको देना है। ठीक है ना। तो हमारा ये कहाँ तक पेज तो पूरा हो गया। अब इसी में ही मैं आगे जरा सा पॉइंट आगे बढ़ा लेती हूँ। बिल तो मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि बी कहता है कि बी रिक्वेस्ट ए टू ड्रॉ ए न्यू बिल फॉर द अमाउंट ड्यू। जितना अमाउंट है ना मेरे ऊपर, तुम उसके लिए मेरे पर नया बिल लिख दो फॉर अदर 2 months, आगे वाले 2 महीने और तुम मेरे बढ़ा दो, या कुछ डेज बढ़ा दो, वट एवर द केस में भी तुम बढ़ा दो, और तुम मुझे उसके लिए इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेना, है ना। अब इसी में ही हम लेते हैं कि कई बार मान लो बिल हमारा 10,000 रुपये का है, तो बी कह रहा है कि तुम मुझसे 2,000 रुपया अभी ले लो, बाकी 8,000 के लिए तुम मेरे पे नाम पे बिल लिख दो विद इंटरेस्ट। जैसा बी कहेगा ए वैसा ही मानेगा। अब 2,000 कैश में आ रहे हैं, वेरी गुड, कैश आया ना, मैंने एंट्री किया, अगर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी, इसने दिया ए डेबिट टू कैश। ये तो आपकी जनरल एंट्रीज आप लोग सीख के आए हो। कैश रिसीव्ड कौन दिया, बी दिया, देना है, दिया इसको, ए रिसीवर है, कैश गया, तो कैश रिसीव्ड, कैश पेड, सिंपल, ठीक है ना। अब बारी आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में भी वो सेम कैसा बोलता है कि तुम मुझसे जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का बनेगा ना, तुम मुझसे कैश में ही ले लो, दे दे भाई कैश में। जब कैश में इसने इंटरेस्ट दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट सॉरी, यहाँ पे इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो गई, इनकम हो गई, और कैश में इसको इंटरेस्ट मिल गया। इसने दिया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है
है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलता है नहीं नहीं, तुम कैश में मत लो, तुम मेरे नाम पे डाल दो, बिल में डाल देना। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब कैश नहीं आएगा तो बी आ जाएगा, बी डेबिट टू इंटरेस्ट। ये हमारा भी रिसीवेबल होना है, रिसीव। ऐसे ही इसने पेबल देना है, तो कैश तो दिया नहीं, इंटरेस्ट डेबिट टू ए। जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे आप एंट्री अपनी बनाते जाओगे, रटना तो है ही नहीं हमको। सिंपल पढ़ते जाओ लाइंस को और एंट्री करते चले जाओ। कैश में आया तो कैश टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू कैश। तो हम सीख के आए जनरल एंट्रीज, जो हमारा बेसिक रूल्स हैं। अगर नहीं दे रहा कैश में, ड्यू हो रहा है, तो लिख दो, बी लिख दो उसके नाम पे, ड्रॉई का नाम डाल दो, बी डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट टू ए। ये देना है, अभी मिलना है, पेबल है, यहाँ पे रिसीवेबल है। ठीक है ना। अब बारी आती है सेम वही बात कि तुम जो बैलेंस अमाउंट है मेरा 8,000 का, उसमें तुम मेरे नाम पे नया बिल लिखो। इसने लिख दिया, ए ने बी को दिखाया, बी ने इसको एक्सेप्ट किया और ए को वापस कर दिया। दोबारा से आगे एक्सेप्टेंस दो, सेम वही एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। खत्म। इजी था ना। तो इसमें इस वाली एंट्री में अगर इंटरेस्ट कैश में आ चुका है तो सिंपल बिल का अमाउंट आएगा। इंटरेस्ट अगर ड्यू है तो इसमें हम प्लस इंटरेस्ट लगा के ही अमाउंट लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ पर भी। तो फिर अगर नई डेट ऑफ मैच्योरिटी आती है और ये पेमेंट कर देता है, फिर वही जैसे आप सीख के आए हो, पेमेंट आ गई तो क्या एंट्री हुई हमारी, कैश टू बी आर। यहाँ पे इसने पेमेंट कर दी, सेम जैसे सीख के आए हो ना, पहले वाली वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, बिल्स पेबल टू कैश। ये बार इसको फिर डिस्काउंट करवाता है, इंडोर्स करता है, आगे आगे जैसे जैसे करता जाएगा वैसे वैसे हम अपने इंटरेस्ट करते जाएंगे। लेकिन डेट्स का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, जब हमारा बिल कैंसिल हो रहा है ना, और यहाँ पे हमारी जब वो दे रहा है और जब नया बिल लिखा जा रहा है, जो क्वेश्चन में डेट कही जाएंगी वैसे आप इसमें लिखते जाओगे। लेकिन मैं फिर भी एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए जिसमें हम ड्यू डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी का जो कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को, वो अभी हम दूर करेंगे जल्दी ही। ओके, तो ये हमारा था केस डिसऑनर ऑफ अ बिल का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि सेकेंड केस, वहाँ तो बिल रिटेंड हो रहा है। अब यहाँ पे बिल जब एक्सेप्ट हुआ तो सेकेंड केस लिया मैंने कि बिल हमारा क्या हो गया, डिस्काउंटेड विद द बैंक हो चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, इसको पता भी नहीं है। अब जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई, जब टाइम आया देने का पैसा, तो ही बी रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट। अभी पेमेंट तो कर ही नहीं रहा, अब इसने रिफ्यूज़ कर दिया तो ये तो पैसे पहले ले चुका है ना। अब क्या होगा, अगेन ड्यू हो गया, बी डेबिट टू बैंक। पहले मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैंक, इसकी ऑपोजिट एंट्री करेंगे ना हम, बी डेबिट टू बैंक। इसी में ही बिल क्या बोलोगे, बिल डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अब बैंक कैसे नोटिंग चार्जेस भी लेगा इसी एंट्री में। अब हम नोटिंग चार्जेस की एंट्री अलग से नहीं दिखाएंगे, सिंपल हमने कर दिया बी डेबिट टू बैंक, बिल डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। और यहाँ पे तो वो एक ही एंट्री करेगा कि भैया ठीक है, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। इसमें बिल का अमाउंट, इसमें चार्जेस का अमाउंट टू ए, इतना मुझे देना है। जब दे देगा तो फिर वही सेम एंट्री हो जाएगी। इसको पैसा तो मिलेगा नहीं ना, पैसा तो बैंक में जाएगा। जब पेमेंट कर देगा तो ये एंट्री क्या बोलेगा, बिल्स पेबल टू बैंक, न्यू डेट से। ठीक है ना। अब मैंने लिया थर्ड केस, जब हमारा बिल क्या हो रहा है, एंडोर्स्ड हो रहा है इन द फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। ये हम लोग एंट्रीज कर चुके हैं, पहले सीख चुके हैं कि बिल एक्सेप्ट हुआ था, इसको एक्सेप्ट मिली थी, बिल रिसीवेबल टू बी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, इसने उसको एंडोर्स कर दिया था। अभी पेमेंट तो कर ही नहीं रहा, बिल हमारा क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया टाइम आने पर। अब ये एंट्री क्या बोलेगा, बी डेबिट टू सी, वहाँ था बी डेबिट टू बैंक, यहाँ पे क्या हो गया, बी डेबिट टू सी। वही सेम बात, बिल हमारा डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ये एंट्री क्या बोलेगा, सेम वही, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। जब टाइम आने पेमेंट करेगा ऐसे पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से
हमारे केसेस हो गए, डिसऑनर के केसेस भी हम लोगों ने कर लिए। और अब कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी कैसा केस आता है, तो यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन राइट द एंट्रीज। ओके, एक मैं केस ले लेती हूँ अभी साथ में ही, कि जिसमें हमारी इलस्ट्रेशन भी है और विद रिन्यूअल भी है, इंटरेस्ट भी है, ठीक है ना। अभी लेट्स डू द वन इलस्ट्रेशन। एक हमारा केस रह गया, बिफोर वी डू द वन इलस्ट्रेशन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन भेजा हुआ था हमने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। टाइम आने पे पेमेंट कर ही नहीं रहा अभी, ही रिफ्यूजेज टू मेक द पेमेंट। बिल हमारा क्या होगा, डिसऑनर्ड। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और इसके बुक्स में सेम एंट्री, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। तो अगर मैं पूरा निचोड़ निकालती हूँ ना ऑल केसेस में कि क्या होती है हमारी एंट्री डिसऑनर्ड की, इसके बुक्स में तो सेम एंट्री रहती है हर केस में, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। चाहे हमारा बिल हमारा रिटेन्ड है, चाहे डिस्काउंट है, चाहे एंडोर्स्ड है, चाहे सेंड फॉर कलेक्शन है। और ए के बुक्स में वेरी सिंपल, अगर पहला केस है रिटेन्ड है तो बी डेबिट टू बी आर, अगर डिस्काउंट है तो बी डेबिट टू बैंक, अगर हमारा एंडोर्स्ड है तो बी डेबिट टू सी, अगर कलेक्शन है तो बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो रटना तो है ही नहीं, जिसके नाम पे ड्यू हो रहा है वो ड्रॉई तो डेबिट में आ ही रहा है। और क्रेडिट में जो हमारा पहला केस हुआ होगा, अगर वो रिटेन्ड है, डिस्काउंट है, अगर एंडोर्स्ड है और सेंड फॉर कलेक्शन है। समझ के एंट्री करते जाओ, सेंटेंस पढ़ो क्वेश्चन का और एंट्री करो। चलिए अब हम एक लेते हैं ऐसा केस जिसमें हमारा एंडोर्समेंट भी है, डिस्काउंट भी है और हमारा बिल हमारा डिसऑनर्ड भी हो रहा है। देखिएगा, ऑन 1 जुलाई 2020 ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी। ए ने बी के नाम पे बिल लिखा, तो ए ड्रॉर है, बी हमारा ड्रॉई है। अमाउंट कितना है, 25,000 का। 25,000 का वो एक बिल नहीं लिख रहा, बल्कि वो 2 बिल्स लिख रहा है। 1 बिल 15,000, सेकेंड बिल 10,000। फर्स्ट बिल की मेच्योरिटी है हमारी 3 मंथ्स के बाद और इसकी है हमारी 2 मंथ्स के बाद। बी ने इन दोनों बिल को एक्सेप्ट कर लिया। पहले हम इसी की एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, बिल रिसीवेबल जुलाई 1 को 2020, बी आर नंबर 1, बी आर नंबर 2 टू बी। कौन दिया, बी दिया। कितने अमाउंट का है, 15,000 का है, ये 10,000 का है, ये मिला के हो गया हमारा 25,000। ये दे रहा है एक्सेप्टेंस ए को। ए डेबिट टू बिल्स पेबल नंबर 1 टू बिल्स पेबल नंबर 2। तो कितना अमाउंट है, 15,000, 10,000 और ये हमारा हो गया मिलाकर 25,000। खत्म बात। तो हमारा बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट हुआ और इसके पास ए के पास आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, साथ साथ हम ये भी निकाल लेते हैं कि इनकी डेट ऑफ मैच्योरिटी कब बनेगी। पहले बिल की कब बनेगी, देखिएगा 1 जुलाई को हमारा लिखा गया, 3 मंथ्स का है, तो 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर प्लस 3 डेज ग्रेस के हो गए, तो हमारा हो गया 4 अक्टूबर 2020 में हमारा बिल हमारा मैच्योर होगा। सेकेंड बिल 2 मंथ्स का है, तो 1 जुलाई को लिखा गया, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 3 दिन ग्रेस के, तो सितंबर 4 को 2020 को हमारा बिल हमारा ये मैच्योर होना चाहिए विद ग्रेस डेज के साथ में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया ए ने 3 जुलाई को पहला बिल एंडोर्स कर दिया सी को 15,000 का। कोई बात नहीं, हम आए अपनी एंट्री पे, जुलाई 3 लिखी, एंडोर्स किया सी को, सी डेबिट टू बी आर नंबर 1, कितने अमाउंट का, 15,000 का। इसको मालूम भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड बिल को ए ने डिस्काउंट करवा दिया 4 जुलाई को 12% इंटरेस्ट डिस्काउंट पे पर एनम बैंक के पास गया, तो ये हमारा सेकेंड केस हुआ ना बेटा। तो जुलाई 4 को जो डेट दी हुई है वही डेट मेंशन कर दो। हमारी एंट्री हमें पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 2। ये लिखना जरूरी है ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि हम कौन से बिल की बात कर रहे हैं। तो बिल हमारे कितने का है, 10,000 का है। 10,000 पे रेट है 12% और हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 मंथ्स का। सेकेंड बिल 2 महीने का है ना, तो निकाला मैंने 2/12, जितने मंथ्स का होता है ना बेटा, तो आगे हमारा 200 रुपीज़। तो बिल उसको कितने पैसे मिल गए, 9,800 रुपया उसको मिल गया।
पहले से इसने पैसे रिसीव कर लिए हुए हैं, इसको मालूम भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो टाइम आने पर ही पेमेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बिल पेमेंट एट मैच्योरिटी, पहले बिल की पेमेंट इसने कर दी, कब? 4 अक्टूबर को, ठीक है। रुक जाते हैं, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। सेकेंड बिल हमारा हो गया डिसऑनर्ड, ही रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट, ₹150 एज नोटिंग चार्जेस। अब देखा हमने, पहला बिल तो हमने, सेकेंड बिल हुआ ना, फर्स्ट बिल तो मैच्योर हो गया, वो तो 4 पेमेंट हो गई हमारी 4 अक्टूबर को, तो अभी तो जुलाई चल रहा है ना। आगे देख लेते हैं, कुछ ऐसी बात तो नहीं घटना घटी। देखा तो हमने कि सेकेंड बिल हमारा हो गया डिसऑनर्ड, और हमें पता लग रहा है कि सेकेंड बिल तो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था सितंबर 4 को, ठीक है ना। क्या हुआ? बिल हमारा डिसऑनर्ड हो गया। अब अक्टूबर तो नहीं आया ना, पहले ही सितंबर आ गया, तो बिल डिसऑनर्ड हुआ। एंट्री हमारी क्या होती है? जब पहले डिस्काउंट क्या होता है? बी डेबिट टू बैंक, बिल डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। बिल हमारा 10,000 का है और 150 हमको दिए हुए क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस, लिखा हमने 10,150। ये तो अपना बेचारा अपनी बुक में एक ही एंट्री करेगा, सितंबर 4 को, सॉरी मैं तो पेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ। बिल्स पेबल नंबर 2, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए, 10,150 बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू, ठीक है ना। कैंसिल हो गया ना हमारा बिल। आगे बढ़ते हैं। ऑन 5th September A draws a new bill, B accepts it, वो हमारा हो गया थर्ड बिल, फॉर द 3 months फॉर ₹10,450। अब हमने देखा कि पेमेंट तो देनी है उसको 10,150, और ये बिल लिख रहा है 10,450 का, तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा? 300 रुपया बैलेंस बचा ना, इसका मतलब ये 300 रुपया इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उससे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इंटरेस्ट कुछ लिखा नहीं हुआ, बिल के अमाउंट में ऐड है, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट कैश में नहीं है, इंटरेस्ट हमारा ड्यू है, जो कि बिल के अमाउंट में ही ऐड होके आ रहा है। सितंबर 5 को बी डेबिट टू इंटरेस्ट 300 रुपया, एक्सेप्टेबल, पेबल कर दूंगा तुमको मैं। इंटरेस्ट डेबिट टू ए 300 रुपया, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, देना है ना इसको। अब नया बिल लिखा गया सितंबर 5 को ही, जिस दिन बिल हमारा कैंसिल हो रहा है ना, नया बिल लिखा गया, एक्सेप्ट किया और इसके पास आ गया। बिल रिसीवेबल नंबर 3 टू बी 10,450, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यहाँ पे भी न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, ए डेबिट टू बिल्स पेबल 3 10,450, वेरी सिंपल। अब सितंबर बीत गया, आ गया अक्टूबर, पेमेंट करो। पहला बिल तो हमारा मैच्योर हो गया ना, पहले बिल की पेमेंट इसने तो एंडोर्स किया हुआ था, ये तो सिर्फ टाइम आने पे पेमेंट कर देगा ना। बिल्स पेबल नंबर 1 टू बैंक अकाउंट, कितना बिल था हमारा? 15,000 का। पेमेंट किसको जाएगी? सी को, ये बिल उसने इसको एंडोर्स कर दिया हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोला कि थर्ड बिल इज पेड एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब बिल था हमारा 3 months का, कब लिखा गया था? 5th सितंबर को, तो 3 months कब बनेंगे? 5 सितंबर से 5 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्लस 3 ग्रेस डेज, मतलब 8 दिसंबर को पेमेंट ये कर रहा है। कर दो पेमेंट दिसंबर 8 को। बिल्स पेबल नंबर 3 टू बैंक, कितना अमाउंट? 10,450, पेमेंट मिल गई इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल तो इसके पास ही है ना, थर्ड बिल, इसने किसी को दिया नहीं है, ना डिस्काउंट करवाया ना एंडोर्स किया है, बिल तो ये रिटेन ही कर रहा है। तो दिसंबर 8 को बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 3 10,450, राइट। तो इस तरह से बेटा आपका सारा केस डिसऑनर्ड का, रिन्यूअल का, सब हमने आपको करवा दिया। नो डिफिकल्टी you will find while watching the video again and again. Please, I repeat my words, focus on your studies. बार बार रिविजन्स करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली ब्रिलियंट तो आप लोग हैं ही हैं, you will become more brilliant. Okay, thank you. Till then, goodbye.